परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महामुनिराज ने हम सभी के लिए जो हाइक्यू प्रदान किए हैं, उन हाइक्यू के अर्थों को यहाँ पे हम सभी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए हाइक्यू के अर्थ को समझेंगे। पूर्ण पथ लो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। पूर्ण पथ लो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं पूर्ण पथ। पूर्ण पथ यहाँ पर क्या है? पूर्ण पथ का अर्थ है रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। वही पूर्ण पथ है, वही सच्चा मार्ग है। किसका? मोक्ष की ओर ले जाने का। इसलिए इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो मुनि हैं, उनका जो मुनिपना है, जो मुनित्व है, वही सच्चा मार्ग है। उसी को धारण करना सच्चा मार्ग यहाँ पर है, वही पूर्ण पथ है। आगे बताते हैं वृत्ति सुखी। वृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति का अर्थ है मन में उठने वाले विचार, मन में उठने वाली अवस्था, मन की अवस्था, मन की तरंगें। तरह तरह के विचार मन में उत्पन्न होते रहते हैं, उठते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, जो कि क्या करता है? कर्मों को बांधता है। मन में तरह तरह के विचार करेंगे तो क्या करेंगे? वाणी और काया से उस परिणाम की चेष्टा करेंगे, उसका कार्य करेंगे। क्योंकि जो मन होता है वही मुख्य कारक होता है, जो कि वाणी और काया से कर्म को कराता है। पहले मन में भाव आता है और उसके बाद ही वाणी और काया से कार्य होता है, कर्म होता है। इसलिए कर्म का जो सबसे बड़ा कारक है वह मन है। इसलिए उन्होंने वृत्ति की बात कही। जो वृत्ति होती है, मन में उठने वाले विचार होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए वह उस वृत्ति पर अंकुश लगाने की यहाँ पर बात कहते हैं। उस वृत्ति को अंकुश लगाने के लिए उन्होंने कहा कि पापों का सर्वथा त्याग कर दिया महाव्रतों के माध्यम से। उन महाव्रतों को ग्रहण करने से क्या हो गया कि उस मन की वृत्ति जो है, मन की जो प्रवृत्ति है, वह स्थिर होने लगती है, उसके परिणाम शांत होने लगते हैं और मन स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है तभी वह जीव, तभी वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। और उसने उस मन की प्रवृत्ति को कैसे रोक पाए? मन की प्रवृत्ति को रोक पाने के लिए मुख्य कारण यहाँ पर क्या है? महाव्रतों को धारण करना। महाव्रतों को धारण करना बहुत आवश्यक है मन को नियंत्रित करने के लिए। जब तक महाव्रतों को धारण नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति की जो मन की प्रवृत्ति है वह शांत नहीं होगी। और जब मन में उठने वाले विचार शांत हो जाते हैं उन व्रतों को धारण करने के बाद, तब उस आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। उसी को सच्चा सुख कहा जाता है। और जब मन शांत होगा, परिणामों में निर्मलता आएगी, तब कर्मों की निर्जरा होगी और उस आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी। इस पूरे हाइकू के अर्थ को यहाँ पे अगर हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूज्यवर हमें यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो कर्म बंध में जो एक फैक्टर होता है, एक जो घटक होता है, वह होता है मन। मन वचन काय में मुख्य रूप से मन की भूमिका होती है, क्योंकि मन के कारण ही व्यक्ति के वाणी और काया से कर्म होता है। पहले वह क्या करता है? मन से उस विकल्प करता है, मन से सोचता है, मन की प्रवृत्ति करता है। और जब मन में प्रवृत्ति होती है तब वह शरीर से और वाणी से कर्म करता है। तब वह मन, मतलब कि उसने मन से, वचन से, काया से, तीनों से कर्म किया। शरीर और वाणी से कर्म का मेन जो घटक है वह है मन। मन के कारण ही शरीर में और वाणी में कर्म हुआ। और इस मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए, उस चित्र को स्थिर करने के लिए महाव्रतों को धारण करने की आवश्यकता है। और वह महाव्रतों को धारण करके उस मुनि मार्ग पर जाकर के उन अपने मन को नियंत्रित करते हैं। और महाव्रतों को धारण कैसे कर पाएंगे? महाव्रतों को धारण करने के लिए जो पूर्ण पथ है, रत्नत्रय रूपी जो मोक्ष मार्ग है,
वही पूर्ण पथ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। उसी मार्ग पर चलकर दीक्षा आदि के माध्यम से मुनि पद को धारण करके, महाव्रतों को धारण करके वह ध्यान और अपने व्रतों के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से उस मन की वृत्ति को स्थिर करते हैं, रोकते हैं, उस चित्त की वृत्ति को स्थिर करते हैं। और जब मन स्थिर होता है तब जो मन वचन काया से जो कर्म हो रहा है वह कर्म की प्रवृत्ति रुकती है, उस पर अंकुश लगता है। और एक बार जब वह मन स्थिर होता है, कर्म की प्रवृत्ति स्थिर होती है, रुकती है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है और उस आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए अगर हम इस हाइकू को अप्लाई होने की बात करें तो गृहस्थ भी क्या कर सकते हैं, अणुव्रतों के माध्यम से अपने मन वचन काया की क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और मन एक बार नियंत्रित होता है तो सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। और जब योग्यता बढ़ने पर, जब महाव्रतों की स्थिति बने, तब व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़कर रत्नत्रय को धारण करके, महाव्रतों को धारण करके मन को पूर्णतः नियंत्रित कर लेते हैं। और मन को पूर्णतः नियंत्रित करके उस कर्मों के बंधन से बचते हैं और उस आत्मा के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह हमने इस पूरे हाइकू के अर्थ को समझा। निश्चित ही यह अर्थ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आगे हम फिर नए हाइकू के अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर महामुनि की जय।